कहानी का शीर्षक सैयब और फातिमा, एक रिश्ते की दास्तान। पहला अध्याय। नई शुरुआत। पुराने शहर की तंग गलियों में जहां हवाओं में इतिहास की खुशबू और आज की व्यस्तता दोनों घुली होती हैं, वहीं रहता था सैयब, एक सीधा सादा लड़का जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखता था। उसकी जिंदगी में हर चीज एकदम सेट थी। सुबह की नौकरी, शाम का दोस्तों के साथ मस्ती और घर लौटने पर अम्मी का प्यार। पर यह सेट लाइफ तब हिल गई जब उसकी शादी की बात चली। सैयब, बेटा अब तुम 30 के हो गए हो, अब तो शादी कर लो, उसकी अम्मी ने एक दिन किचन में सब्जी काटते हुए कहा। अम्मी, अभी मेरा शादी का कोई मूड नहीं है, पहले नौकरी में कुछ बड़ा करना है, सैयब ने बहाना बनाते हुए कहा। नौकरी तो चलती ही रहेगी, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैंने फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है। सैयब का दिमाग घूम गया। फातिमा उसकी बचपन की दोस्त थी, जो कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई थी। दोनों के बीच कभी कभार ही बातचीत होती थी। अम्मी, आप मेरी मर्जी पूछना जरूरी नहीं समझती, सैयब झुंझलाया। तेरी मर्जी से भी ज्यादा मुझे तेरी खुशी चाहिए, और मुझे पता है फातिमा तेरे लिए सबसे सही है, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी तरफ फातिमा भी इस शादी की खबर सुनकर चौंक गई। उसे ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। अम्मी, सैयब और मैं सिर्फ दोस्त हैं, शादी, ये तो बहुत बड़ा कदम है, उसने अपनी माँ से कहा। फातिमा, दोस्ती एक मजबूत रिश्ता है, और हमें यकीन है कि तुम दोनों इस रिश्ते को समझदारी से निभाओगे। शादी तय हो गई, पर दोनों के मन में संदेह थे। शादी की तारीख करीब आ रही थी। सैयब और फातिमा के बीच एक अजीब सी अनबन थी। वो एक दूसरे से बात करते तो ऐसा लगता जैसे जबरदस्ती हो रही हो। पहला मिलन। शादी की रात, दोनों के कमरे में एक अजीब खामोशी थी। फातिमा ने सफेद जोड़े में सैयब को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि ये रिश्ता कैसे चलेगा, पर हम इसे जबरदस्ती नहीं बनाएंगे। सैयब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो इसी पर सहमत होते हैं, हम एक दूसरे को पहले समझेंगे, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। यहीं से शुरू हुआ उनकी शादी का सफर। दूसरा अध्याय। रिश्तों की पहली परतें। सैयब और फातिमा की शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे। दोनों अजनबियों की तरह एक ही घर में रह रहे थे। उनके बीच बातें कम और तकरार ज्यादा होती थी। सैयब की माँ हुमायरा पूरे घर की मुखिया थी। उनका सख्त और परंपरावादी रवैया कई बार फातिमा को असहज कर देता था। सुबह की शुरुआत। सुबह का वक्त था। फातिमा किचन में चाय बना रही थी, तभी हुमायरा आ गई। बहू, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? हमें तो मीठी चाय पसंद है, उन्होंने कहा। अम्मी, मैंने कम चीनी डाली ताकि ज्यादा नुकसान न हो, फातिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमें नुकसान की फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगली बार पूछ कर बनाना, हुमायरा ने सख्ती से कहा। सैयब इस दौरान सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। फातिमा ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। लो, तुम्हारी भी चाय फीकी है, लेकिन सेहत के लिए अच्छी है, उसने चुटकी लेते हुए कहा। सैयब ने मुस्कुराकर चाय ली और कहा, कमाल है, सास और बहू दोनों को ही मेरी सेहत की इतनी फिक्र है। हुमायरा ने उनकी बात सुनी और ताना मारते हुए कहा, फिक्र नहीं, जिम्मेदारी है, फातिमा को समझना होगा कि घर के बड़े कैसे रहते हैं। फातिमा ने बात को टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ झलक रही थी। पहली नोक-झोंक। शाम को सैयब और फातिमा अपने कमरे में थे। फातिमा बिस्तर पर बैठी फोन चला रही थी, जबकि सैयब काम के कागजातों में उलझा था। तुम्हारी अम्मी को हर बात पर शिकायत क्यों होती है? फातिमा ने अचानक कहा। क्योंकि वो मेरी अम्मी हैं, सैयब ने चुटकी ली। बहुत मजा किया हो, मैं सीरियस हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ सबके साथ एडजस्ट करने की, लेकिन वो हर बार मुझ में कमी निकालती हैं। फातिमा, देखो, मेरी माँ को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो परफेक्शनिस्ट हैं, तुम उनसे सीधा मत उलझा करो। तो तुम मुझे हमेशा चुप रहने को ही कहोगे? फातिमा ने नाराजगी से कहा। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। दोनों के बीच 1 मिनट की खामोशी छा गई। फिर फातिमा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तुम्हारा साथ ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, सैयब ने मुस्कुराते हुए कहा। एक नई शुरुआत। अगले दिन फातिमा ने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने की ठानी। उसने किचन में हुमायरा के साथ खाना बनाया। बहू, तुमने सब्जी का मसाला ठीक से डाला है, आज खाना अच्छा बना है, हुमायरा ने पहली बार तारीफ की। फातिमा ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया और कहा, अम्मी, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाए। हुमायरा ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शाम को सैयब ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि फातिमा और हुमायरा साथ में बैठकर टीवी देख रही थी। क्या चल रहा है? सास बहू का सीरियल या असली जिंदगी का ड्रामा? सैयब ने मजाक किया।
आज फातिमा ने मेरा दिल जीत लिया। खाना भी अच्छा बना और मेरा काम भी संभाल लिया, हुमायरा ने गर्व से कहा। सैयब ने फातिमा की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे शुक्रिया कहा। ट्विस्ट की शुरुआत। अगले दिन फातिमा की कॉलेज की सहेली जोया घर आई। जोया बेहद मजाकिया थी और फातिमा की सबसे अच्छी दोस्त। वाह, मिस फातिमा सैयब की पत्नी बन गई, क्या किस्मत है तेरी, जोया ने चुटकी ली। सैयब हॉल में बैठा था और ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हारी दोस्त मुझे बहुत पसंद है, उसने फातिमा से कहा। हाँ, क्यों नहीं, जो मुझे परेशान करे वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी, फातिमा ने चिढ़ते हुए कहा। जोया ने सैयब और फातिमा की नोक-झोंक को देखा और मुस्कुराई। तुम दोनों तो परफेक्ट कपल हो, बस प्यार का इजहार करना बाकी है, उसने कहा। सैयब और फातिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसी में बात को टाल दिया। तीसरा अध्याय। प्यार की पहली दस्तक। जोया का आना फातिमा और सैयब के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। जोया अपनी मजाकिया और बेफिक्र स्वभाव से घर में नई ऊर्जा लेकर आई। उसने फातिमा को रिश्तों को अलग नजरिए से देखना सिखाया। सास बहू का नया समीकरण। सुबह का वक्त था। हुमायरा अपनी चाय पी रही थी। फातिमा और जोया रसोई में थी। फातिमा, तुम्हारी सास बड़ी सख्त लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जोया ने धीमे से कहा। सॉफ्ट कॉर्नर? जोया, अगर तुमने उनकी डांट सुनी होती तो ये बात कभी नहीं कहती, फातिमा ने मजाकिया अंदाज में कहा। अच्छा, तो चलो आज उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा बनाओ जो उन्हें बहुत पसंद हो, जोया ने सुझाव दिया। फातिमा ने हुमायरा की पसंदीदा डिश शीर खुरमा बनाई। जब हुमायरा ने इसे खाया तो उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। बहू, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मेरी अम्मी बनाया करती थी, उन्होंने भावुक होकर कहा। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी अम्मी से तो नहीं सीखा, लेकिन आपसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हुमायरा ने पहली बार फातिमा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम ठीक कर रही हो, इसी तरह मेहनत करती रहो। सैयब और जोया की दोस्ती। शाम को जोया, फातिमा और सैयब साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सैयब, तुम्हें पता है फातिमा कॉलेज के दिनों में लड़कों को कैसे इग्नोर करती थी, जोया ने छेड़ते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, अब समझ में आया कि हमारी शादी के बाद मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, सैयब ने चुटकी ली। फातिमा ने तुरंत जवाब दिया, इग्नोर नहीं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हारे मजाक कभी समझ नहीं आते और तुम्हारी नाराजगी कभी खत्म नहीं होती, सैयब ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों की हल्की नोकझोंक देखकर जोया ने कहा, तुम दोनों की लड़ाई में भी इतनी केमिस्ट्री है कि कोई भी इसे प्यार समझ लेगा। सैयब और फातिमा एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन दोनों के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। रिश्ते का बदला हुआ एहसास। उस रात फातिमा और सैयब अपने कमरे में थे। फातिमा जोया की बातें याद करके मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, इतनी खुशी क्यों हो रही है, सैयब ने पूछा। कुछ नहीं, बस जोया की बातें याद आ गई। वो कहती है कि हमारी लड़ाई में प्यार छुपा है, सच में ऐसा लगता है तुम्हें? सैयब ने उसे देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि प्यार और समझ दोनों वक्त के साथ आते हैं, पर हाँ, तुम्हारी हर बात अब पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी है। फातिमा थोड़ा झेप गई। उसने बात बदलते हुए कहा, और मुझे तुम्हारे ताने पहले से ज्यादा परेशान करने लगे हैं। दोनों हंस पड़े। वो पहली बार था जब उनके बीच एक सहज रिश्ता महसूस हुआ। हुमायरा का गुप्त राज। अगले दिन हुमायरा अपने पुराने सामान को समेट रही थी। अचानक फातिमा की नज़र एक पुराने एल्बम पर पड़ी। अम्मी, ये आपकी तस्वीर है, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, फातिमा ने तारीफ की। हुमायरा ने एल्बम को हाथ में लिया और उसे निहारते हुए कहा, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मैंने इस घर में कदम रखा था। तब सब कुछ नया था, मैं भी तुम्हारी तरह डरती थी कि सब कैसे संभालूंगी। फातिमा ने देखा कि तस्वीर में एक आदमी के साथ हुमायरा खड़ी थी। ये कौन है, अम्मी? हुमायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम्हारे ससुर हैं, सैयब के अब्बू। उन्होंने मुझे इस घर में हर जिम्मेदारी निभाना सिखाया, उनका विश्वास ही मेरी ताकत बना। ये सुनकर फातिमा को एहसास हुआ कि हुमायरा के सख्त स्वभाव के पीछे कितनी भावनाएं छुपी थी। उसने तय किया कि वो भी उनके विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी। चौथा अध्याय। रिश्तों में गहराई। जोया की सलाह पर सैयब और फातिमा ने एक दिन घर से बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। हुमायरा ने थोड़ी नानुकुर की, लेकिन जोया ने उन्हें मना लिया। अम्मी, थोड़ा वक्त अकेले बिताने से ही इनका रिश्ता मजबूत होगा, जोया ने समझाया। ठीक है, लेकिन टाइम पर वापस आ जाना, हुमायरा ने कहा। पहला रोमांटिक आउटिंग। सैयब और फातिमा ने एक पास के झील किनारे पिकनिक प्लान की। रास्ते में दोनों के बीच हल्की नोकझोंक चलती रही। तुमने तो कहा था कि तुम ड्राइव कर लोगे, फिर मुझे क्यों करवा रहे हो, फातिमा ने नाराजगी से पूछा।
क्योंकि मुझे तुम्हारे गुस्से के साथ तुम्हारी ड्राइविंग स्किल भी देखनी थी, सैयब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वे झील किनारे पहुंचे तो मौसम बेहद सुहाना था। दोनों ने एक चटाई बिछाई और खाने का सामान बाहर निकाला। तुम्हें पता है फातिमा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के साथ यहाँ आऊँगा। ये मेरी फेवरेट जगह है, लेकिन मैं इसे हमेशा अकेले एंजॉय करता था, सैयब ने कहा। तो अब मैं यहाँ आकर तुम्हारा मूड खराब कर रही हूँ? फातिमा ने चुटकी ली। नहीं, अब इसे और खास बना रही हो, सैयब ने धीमे से कहा। फातिमा को पहली बार एहसास हुआ कि सैयब उसे समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने झील के पानी में पत्थर उछाले, हंसी मजाक किया और फिर चुपचाप सूरज ढलते हुए देखा। सास बहू की नई नजदीकियां। घर लौटने के बाद फातिमा ने हुमायरा के पास बैठते हुए कहा, अम्मी, आप अकेली रहती होंगी, जब अब्बू नहीं रहे, कैसे संभाला आपने सब? हुमायरा थोड़ी भावुक हो गई। संभालना आसान नहीं था, पर सैयब की परवरिश ने मुझे ताकत दी। उसके अब्बू हमेशा कहते थे कि हिम्मत से काम लेना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस परिवार को संभालोगी। फातिमा ने पहली बार महसूस किया कि हुमायरा की सख्ती उनके अनुभव का हिस्सा थी। उसने तय किया कि वो हुमायरा को सिर्फ सास नहीं, बल्कि एक माँ की तरह देखेगी। सैयब का इमोशनल पहलू। रात को फातिमा ने सैयब को अपने कमरे में चुपचाप बैठे देखा। क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस आज माँ की बातों ने अब्बू की याद दिला दी, सैयब ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे अब्बू कैसे थे। वो बहुत सख्त थे, लेकिन बेहद प्यारे भी। उनकी सिखाई हर बात आज भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मुझे लगता है मैं उनकी तरह नहीं बन पाया। फातिमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे अंदर वही सब है। तुम्हारी मम्मी को देखकर लगता है कि तुमने उन्हें बहुत सहारा दिया है, और अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। हम इसे मिलकर मजबूत बनाएंगे। सैयब ने पहली बार फातिमा का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे साथ से ही सब आसान हो रहा है। हुमायरा का छुपा सच। अगले दिन हुमायरा के पुराने सामान से फातिमा को एक पुराना खत मिला। उसमें लिखा था, हुमायरा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों के डर से हमारा रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सका। तुम्हारी खुशी के लिए मैं दूर हो गया, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह हमेशा रहेगी। खत पर किसी अकरम नाम के शख्स का नाम था। फातिमा ये पढ़कर हैरान रह गई। क्या अम्मी का किसी और से रिश्ता था? क्या यह अकरम उनकी जिंदगी का हिस्सा था? उसने खुद से सवाल किया। फातिमा ने सैयब को ये बात बताने का सोचा, लेकिन वह उलझन में थी। उसने तय किया कि पहले हुमायरा से इस बारे में बात करेगी। 5वां अध्याय, रिश्तों की जटिलता। फातिमा उस रात सो नहीं पाई। हुमायरा के खत में लिखा नाम अकरम उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने तय किया कि वो सीधे हुमायरा से बात करेगी। सच से सामना। सुबह का वक्त था। फातिमा ने हिम्मत जुटाकर हुमायरा के पास जाने का फैसला किया। अम्मी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। हुमायरा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बहू, क्या बात है? फातिमा ने वो खत दिखाते हुए कहा, ये मैंने कल आपकी पुरानी किताबों के बीच पाया। इसमें अकरम नाम लिखा है। ये कौन है? हुमायरा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने खत को हाथ में लिया और थोड़ी देर खामोश रही। अकरम, वो मेरा पहला प्यार था, लेकिन हमारी किस्मत में एक साथ होना नहीं लिखा था। मेरे माता पिता ने मेरी शादी तुम्हारे ससुर से कर दी। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की ठानी और अकरम को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था जिसे मैं कभी मिटा नहीं पाई। फातिमा ये सुनकर चौंक गई। उसने धीरे से पूछा, क्या सैयब को इस बारे में पता है? नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उसे ये जानने की जरूरत है। मैंने अपने पति और बेटे के लिए अपना सब कुछ दिया है। यह मेरा अतीत था, जो अब मायने नहीं रखता, हुमायरा ने गंभीरता से कहा। फातिमा ने इस राज को अपने तक ही रखने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में हुमायरा के प्रति इज्जत और बढ़ गई। सैयब की चिंता। शाम को सैयब ने फातिमा को गुमसुम देखा। क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस आज अम्मी से उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में बात कर रही थी, फातिमा ने टालते हुए कहा। अम्मी के अतीत के बारे में? वो कभी कुछ बताती नहीं। तुमने क्या पूछा? बस यही कि उन्होंने सब कुछ कैसे संभाला। उनकी बातें सुनकर लगा कि वो कितनी मजबूत हैं। सैयब ने हंसते हुए कहा, अम्मी को कभी समझना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हमारी ताकत है। और हाँ, तुम्हारा उनके साथ रिश्ता बेहतर हो रहा है, ये देखकर अच्छा लगता है। फातिमा ने उसके शब्दों पर हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में ये सोच रही थी कि अगर सैयब को अपनी माँ के अतीत के बारे में पता चलेगा तो वो क्या महसूस करेगा। जोया की योजना। अगले दिन जोया फिर घर आई। उसने देखा कि फातिमा कुछ सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ फातिमा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फातिमा ने उसे सब कुछ बताया। अरे वाह,
ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन तुम घबराओ मत। अम्मी ने जो किया वो उस वक्त की जरूरत थी। अब तुम्हें सैयब और उनके बीच के रिश्ते को और मजबूत करना है, जोया ने कहा। फातिमा ने सिर हिलाया। जोया ने माहौल को हल्का करने के लिए एक आइडिया दिया। क्यों न तुम दोनों बाहर डिनर पर जाओ, लेकिन इस बार यह डिनर थोड़ा खास होना चाहिए। मैं इसे प्लान करती हूँ। सरप्राइज डिनर। जोया ने होटल में एक टेबल बुक करवाई और फातिमा से कहा कि वो सैयब को सरप्राइज दे। शाम को फातिमा ने खुद को हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में तैयार किया। सैयब जब कमरे में आया तो उसे देखकर चौंक गया। ये सब क्या है? उसने पूछा। तुम्हारे लिए। चलो तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। डिनर पर दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बातें की। फातिमा, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सही साथी हो। हमारे बीच जितनी भी नोकझोंक होती है वो मुझे तुम्हारे और करीब लाती है, सैयब ने कहा। मैंने भी ऐसा महसूस किया है, लेकिन हमें एक दूसरे को और समझने की जरूरत है, फातिमा ने जवाब दिया। डिनर के बाद जब दोनों लौट रहे थे तो सैयब ने अचानक कहा, फातिमा, मैं चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दें। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? फातिमा हंसी और कहा, दोस्ती तो कब की हो चुकी है, अब सिर्फ इसे प्यार में बदलने की देर है। अगले दिन का खुलासा। अगले दिन जब फातिमा और हुमायरा घर के काम कर रहे थे तो अचानक हुमायरा ने कहा, बहू, तुमसे एक बात कहनी है। मुझे लगता है तुम्हें और सैयब को जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने पोते पोती को देखना चाहती हूँ। फातिमा झेप गई और मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी, अभी तो हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बच्चे का तो बहुत वक्त है। हुमायरा ने हंसते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा है, लेकिन वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो करना है जल्दी करो। अगले अध्याय में सैयब और फातिमा के रिश्ते में पहला प्यार भरा इजहार। हुमायरा के अतीत का खुलासा सैयब के सामने। जोया की शादी से जुड़ा एक मजेदार ट्विस्ट।